नामवर फीमेल डांसर महक मलिक से मिलने सरगोदा में उनके घर पहुंचे। उनके गुरु कैसर ने इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, वेलकम हो गया आपको। थैंक यू। सुबह लेट उठते हैं? लेट तो नहीं उठते, टाइम से उठ जाते, लेकिन आज मुझे सिर्फ 2 घंटे सोने को मिले हैं। अच्छा। काशान राजपूत के नाम से गोजरा टोबा टिक सिंह में पैदा होने वाले लड़के ने ऐसा क्या कमाल किया कि महक मलिक के लाखों करोड़ों जो है मदाबन। वो किसी ने ऐसे ही फेक न्यूज़ बनती रहती है, पता नहीं काशान क्या क्या नाम रखते रहते हैं। मेरा तो पैदाइश मेरी गोजरा की है और हम फैसलाबाद शिफ्ट हो गए हैं। तो आपका असली नाम क्या था उस वक्त जब पैदाइश? बस था कुछ वो छुपाना है। हाँ, छुपाना है। अच्छा, अब महक मलिक बताऊंगी, जल्दी बताऊंगी इंशाल्लाह। आपने क्या ऐसा कमाल किया कि लड़के भी पीछे रह गए, लड़कियां भी पीछे रह गईं और आप डांस में सबसे आगे निकल गए? मैंने मेहनत की, दिलजोई से मैंने बहुत मेहनत की है और उसी का सिला है। और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरी माँ का सब्र। सारी ज़िंदगी मेरी माँ ने जैसे अपने घर में सब्र किया, लड़ाई की अपने हालात के साथ और अपनी बीमारी के साथ, लेकिन कभी मैंने अपनी माँ की ज़ुबान के ऊपर शिकवा नहीं सुना। तो उन्हीं की दुआओं को आज सिला है। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे 13 पॉइंट कुछ मिलियन उस पर हैं टिकटॉक पर, और यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा चैनल हैं। किसी पे 4 मिलियन, किसी से उससे ज़्यादा, और किसी पे 3 मिलियन, 2 मिलियन, ऐसे काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं। लड़कियों से भी ज़्यादा मुआवजा लेते हैं आप डांस का, मुजरा पार्टी का। जाहिर बात है, लोग मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, और इतनी मोहब्बत मुझे देते हैं तो उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मुआवजा लूँ प्रोड्यूसरों से। चलिए आप ज़रा उधर बैठे, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, अभी सोई उठी हूँ, तो मैं कपड़े चेंज कर लूँ। ज़रूर, ठीक है। सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग का कीमती गैर मुल्की ब्रांड वर्साचे का फर्नीचर, आप जैसी पुरतयश ज़िंदगी तो शायद ही पाकिस्तान का कोई शीमेल गुजारता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, माशाल्लाह। हमारे फील्ड में बहुत सारे लग्जरी ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी। क्या ये सब आपने अपनी रक्स की कमाई से बनाया है? जी, रक्स के साथ। ये बताएं कि आप तो स्कूल में पढ़ रहे थे जी, गोजरा में, जी, कैसे महसूस हुआ कि आपके अंदर एक रूह और है, जनाना है? लोगों ने मुतारिफ करवाया। कैसे? चलने में, बोलने में, उठने बैठने में नुक्स निकाले। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं लगता था, पहले तो मैं ख़ुद को नॉर्मल, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल ही हूँ। तो उस टाइम ऐसे लगता था कि शायद मैं इनसे हट के हूँ। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। फिर मैंने आईने में देखना और उस पर भी एतराज़ घर वालों का भी कि ये क्या तुम्हारे लक्षण है। फिर कज़नों के कपड़े पहन लेना, लड़कियों के, और अम्मी जो है ना, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको डस्ट एलर्जी थी। तो मैंने कहा अम्मी आप साथ वाले घर चले जाएं, तो फिर मैंने अम्मी के कपड़े पहन लेने। स्कूल में जब पढ़ते थे तो लड़के आपको अपनी अदाओं की वजह से छेड़ते तो होंगे? हाँ, करते थे। तो क्या आपका रद्द अमल होता था? मैं उन पर गुस्सा करती थी कि आप मुझे ऐसे क्यों छेड़ते हैं, क्यों ऐसे बुलाते हैं ना। जब पता चला कि आपकी रूह और है और जिस्म और, तो ज़िंदगी मुश्किल हो गई या आसान? ज़िंदगी में आपको पता ये है ही, मुश्किलों की जगह है दुनिया। तो ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़, तकलीफ़ थे, परेशानियां भरे, ऐसे बहुत सारे गुजरे हैं। लेकिन ये क्या कि कभी गोजरा, कभी फैसलाबाद, कभी कोट अद्दू, कभी सरगोदा, ये इतनी जगह क्यों फिरते रहे और डांस कहाँ से सीखा? पैदाइश मेरी गोजरा में हुई और वहाँ से फिर हम फैसलाबाद, क्योंकि छोटा शहर है गोजरा, तो फैसलाबाद शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे कोई कारोबार, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। बड़ा शहर है फैसलाबाद, वहाँ शिफ्ट हो गए कारोबार के लिए फैमिली मेरी, और मैं फील्ड में आ गई। तो फिर मैं दर बदर भटकती रही, कोटद्दू, कभी मेलों पर, कभी कहाँ कभी पिंडी, तो कर करा के। डांस कहाँ से सीखा? वो मैंने किसी से नहीं सीखा, वो ऐसे ही मुझे जो है ना मेरे अंदर से ही आता है डांस। फिल्मों का डांस देखती हैं, भारतीय फिल्मों का, पाकिस्तानी फिल्मों का, किससे अदाएं या रक्स के जो अंदाज हैं
वो कैसे सीखे? अदाएँ तो मुझे लगता है मेरी डिफरेंट है सबसे, मैं मतलब किसी के साथ वो नहीं है। वैसे मुझे पाकिस्तान में जो है ना अंजुमन जी अच्छी लगती हैं और इंडिया में मुझे माधुरी पसंद है। लेकिन डांस सीखा किसी से नहीं सीखा किसी से नहीं है, वो मैं खुद से ही जो है ना ऐसे मुझे आता है। थोड़ा इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। अब तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी अच्छी है, क्या क्या मुश्किलात आई ताकि जो दूसरे शीमेल हैं उनको भी पता चले कि भाई किन किन मुश्किलात से गुजर के आप यहाँ पहुँची हैं? रहने में मतलब कि लोगों की तरफ से देखें, जब आप घर से बाहर निकलते तो आपकी ज़िंदगी अपने नहीं होती। एक 12-13 साल बच्चे की लाइफ, उसको कोई ख़ुद फैसले करने की उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि आप दुनिया का सामना कर सकें। फिर लोग, बहुत सारे दुनिया में ऐसे जालिम लोग मिलते हैं आपको कि आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं। आपको मिले ऐसे लोग? मिले मुझे, इतनी मैंने तकलीफ़ों का सामना किया कि शायद किसी ने की नहीं होंगी। मारते थे? मार मैंने खाई है, मतलब ऐसे ऐसे जुल्म मैंने बर्दाश्त किए हैं। किस तरह के जुल्म? मार के अलावा क्या जुल्म? मतलब कि मेरे एक दफ़ा बाल काट दिए गए, वो मैंने बर्दाश्त, वो भी जैसे नरगिस की किसी ने कर दी? नरगिस जी की जैसे, ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। और वो फिर गलियां थी और मैं थी, और मैं अपने अल्लाह के आगे आहुजारी कर रही थी, रो रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ और मुझे किस जुर्म की सज़ा मिली है। जब आपने एक लड़के से आप तब्दील हुई तो घर वालों का रद्द अमल क्या था? किस तरह से आपको कबूल किया या नहीं किया? नहीं, कबूल तो देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमान मुल्क है, तो इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं है लेकिन दुनिया वाले हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे घर वालों का रिएक्ट था, उनको नहीं पसंद था कि मैं इस फील्ड में आऊँ और ये काम करूँ, तो बस यानी डांस करें। हाँ, लेकिन मुझे कुछ उस टाइम नज़र नहीं आ रहा था, घर के हालात ऐसे थे और परेशानियाँ। आप तस्लीम कर लिया सब ने आपको? हाँ जी। घर वालों ने? जी। बाखुशी? माली मदद भी सबकी करती हैं? बस जितना हो सकता करती हूँ। जब डांस सीख लिया तो शोहरत कहाँ से मिली? शोहरत में रावलपिंडी गई थी, 102 मुझे बुखार था और रावलपिंडी वाली जो मेरी गुरु थी वो ज़बरदस्ती मुझे कह रही थी कि आप पार्टी पे चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा। मेरी सहेली की पार्टी, और गुरुओं का दबदबा उस टाइम बड़ा होता था। अब नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, अब हर इंसान की अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सबको पता है कि हमारा क्या हक़ है और हमें क्या इज़्ज़त मिलनी चाहिए। पहले दबदबा होता था बहुत ज़्यादा। गुरु मारते भी थे? मारते, जुल्म करते, सब कुछ करते थे, पैसे भी रखते थे, घर नहीं जाने देना, ऐसे सब नहीं, मतलब कि मुख्तलिफ तरह के जैसे लोग होते हैं ऐसे ही कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी बीच में। आम लोगों का ख्याल है कि गुरु और चेले का तो बड़ा मजबूत रिश्ता होता है, तो क्या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? गुरु जुल्म भी करते हैं? इनका यही होता है कि वो घर से आते हैं तो आगे जो सीनियर पहले से इस फील्ड में होते हैं तो आप उनके पास जो है ना वो आपको सिखाते हैं। सिखाना उन्होंने क्या है, बस रहाइश उनकी होती है, घर उनका होता है, खाना खिलाते, आपके पास कुछ होता नहीं है, तो इसलिए फिर वो जो ना गुरु बन जाते हैं। तो ये मतलब कोई इतना अच्छा, जैसे आप बता रही हैं, तल्लक नहीं होता, जुल्म होता है, ज्यादती होती है, इतना प्यार नहीं होता जैसे लोगों का ख्याल है कि गुरु चेले का बड़ा आपस में प्यार होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये कम है, अच्छे कम है, जालिम ज़्यादा है। मतलब आपको घर अगर आपने जाना है तो उनको नहीं पसंद कि आप घर जाएं। वो क्यों? कि वहाँ आप उनको कमा के दे रहे हैं। अगर आप घर जाएंगे तो उनको कमा के कौन देगा, और अगर आप घर जाएंगे फिर पैसे भी लेकर जाएंगे, वो भी उनको पसंद नहीं है। रोज़ाना फंक्शन होते हैं, हफ्ते में कितने फंक्शन करती हैं? क्या ज़िंदगी है आपकी, किस तरह से रूटीन होती है ज़िंदगी? बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है अब लाइफ। मतलब अब तो मेरी लाइफ अपनी है ही नहीं। जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी नहीं रहती। पैसे भी उतने कमा रहे होंगे? ज़ाहिर बात है, मेहनत को अज़मत है, इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर मेरा नाम है, मैं घर बैठ जाऊँ, मैं कहूँ कि आज मैंने फ़ंक्शन कर लिया है, बस कल मैं नहीं जाऊँगी, और जब तक ये पैसे ख़त्म नहीं होंगे मैं घर बैठी रहूँ, तो फिर क्या करना है? फिर वो नुकसान ही है ना। आपकी रूह औरत की है, जिस्म शायद मर्द या शायद शीमेल का होगा। ये बताएं कि ये दो मुतज़ाद जो रवैये हैं, एक तरफ औरत, एक तरफ मर्द, फिर शीमेल, इनको साथ लेके कैसे चलती हैं? इसमें टोटली जो है ना वो एक फ़ीमेल की सब इसमें वो होती हैं चाहतें
तो जैसे एक फीमेल एक लड़की सोचती है मेकअप और बड़े अच्छे लंबे बाल, अच्छे कपड़े। आपको फिर मर्द अच्छे लगते हैं? हाँ, जाहिर बात है। अच्छा। जब एक चाहत ही लड़कियों वाली है, सब कुछ सजना संवरना सब कुछ, तो फिर जाहिर बात है लड़के भी अच्छे लगते हैं जो अपने मनपसंद मर्द होते हैं। एक तरफ आप नाच गाने में मशहूर हैं, दूसरी तरफ मौलाना तारक जमील के वाज भी सुनती हैं, तो ये तजाद नहीं है क्या? ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं जो हम पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हम वो कर रहे होते हैं। और ये नमाज रोज़ा, ये चीज़ें, हम मुसलमान हैं, ये हम पर फ़र्ज़ है। तो फिर हम जो हम पे फ़र्ज़ नहीं है वो हम कर रहे हैं, तो हम अपने फ़र्ज़ को तो ना छोड़ें। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी तौफ़ीक दी है, मुझे अपने आगे सजदा करने की तौफ़ीक दी है, और ये सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है कि मैं अच्छे बुरे में पहचान कर सकूं, तो फिर मुझे ज़रूर करना चाहिए। ये बताएं कि दुनिया भर में जो ट्रांसजेंडर हैं, जो शी मेल हैं, वो सियासत में भी आते हैं, पब्लिक लाइफ में भी आते हैं, आपके भी तो कोई ख्यालात होंगे ना सियासी? मेरे कोई नहीं है, सियासत मुझे पसंद नहीं है। सियासतदान तो पसंद होंगे ना, या सियासतदान आपको पसंद करते होंगे? सियासतदान भी नहीं पसंद, जो मुल्क का हाल है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो भी नहीं पसंद मुझे। अच्छा, किसी ना किसी सियासतदान ने तो आपको पसंद किया ही होगा। हाँ, करते। अच्छा, आप तक उनका कोई पैगाम? अपनी खुशियों में मदऊ भी करते हैं। खवातीन अदाकाराएं तो अक्सर उम्र छुपाती हैं, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, मैं भी छुपाती हूँ। वैसे देख के तो लोगों को पता चल सकता है कि मैं कितने साल की हूँ। वो खुद आजकल लोग बड़े समझदार हैं। किस अदाकारा से बड़ी हैं और किससे छोटी? फील्ड में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, मतलब कि आए हैं, वो मुझसे बाद में यूट्यूब पर आए हैं। मैंने यूट्यूब पहले ज्वाइन की है, तो वो जूनियर बनते हैं कि हम जूनियर हैं, वो सीनियर हैं। वो कौन है हालांकि जो आपसे जूनियर है? बस है, वो उनका नाम नहीं लोगी, नाराज हो जाएंगे। मर्दों की खूबसूरती में क्या पसंद है? मूछें हो, सफेद रंग हो, लंबा कद हो, किस तरह के मर्द अच्छे लगते हैं? उफ खुदाया, हमें शर्म आती है। नहीं बताएं ना, बताएं। मतलब कि ऐसा वो है नहीं ना, मेरी लाइन नहीं, मैं जस्ट हुस्न की देखा ना, मसलन मुझे गोरा रंग पसंद है, स्मार्ट नहीं, गोरे रंग, स्मार्ट हो, यंग हो, खूबसूरत हो, तो अच्छा लग जाता है। फिर आप रोकती हैं अपने जज्बात को? हाँ, मैं रोकती हूँ, जाहिर बात है, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर जज्बात हैं, जंग होती है। और मैंने अपने, आपने देखा होगा शायद, ऊपर भी आप बैठे, मैंने अपने रूम में भी कैमरे लगवाए हुए हैं। नहीं तो क्यों ये लगवाए हुए हैं? कि अपने ऊपर निगरानी रखने के लिए? अपने ऊपर निगरानी रखने के लिए। इंसान की तन्हाई पाक होनी चाहिए। जिस इंसान की तन्हाई पाक है ना, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जज्बात तंग तो करते होंगे ना? जाहिर बात है, जज्बात तंग करते हैं, जंग होती है, उनके साथ लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ कि इनका कोई हासिल नहीं है। अगर कुछ हासिल वसूल हो तो फिर तो इंसान आगे बढ़ता है, जब हासिल वसूल ही नहीं है तो फिर इंसान को अपने कदम पीछे रोक लेने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर शीमेल और ट्रांसजेंडर बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। आप माशाल्लाह मेहनत करके खुशहाल हो गई, बाकी जो आपका तबका है उसको क्या समझाएंगी कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें? मैं वही मशवरा दूंगी, मुझे अल्लाह उनका भला करे, मेरी गुरु को। उन्होंने मुझे कहा था जब मैं नई नई फील्ड में आई थी, उन्होंने कहा बच्चा, अगर आपने मशहूर बनना है ना और अपनी इज़्ज़त बनानी है, नाम बनाना है, तो बंदे बंदे की झोली में ना बैठना। आप किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आती है ना, कोई आपके ऊपर पैसे फेंकता है, डालता है, ये वो ऐसे, तो अगर आप उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन में आती है ना, तो उसने फिर भी आपको छोड़ जाना है और वो और की तलाश में होगा। अगर आप उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन नहीं बनाते और आपके ऊपर वो तमाशबीनी नहीं करता है और फिर आपको ऐसी कोई रखता है आपके आगे अपनी मांग, तो आप उसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि उसने आपको ऐसे भी छोड़ना है तो वैसे भी छोड़ना है। तो क्यों ना कि आप क्यों छोड़ देते हैं? हाँ, बस इंसान लालची है, यहाँ दरिंदे हैं, जिस्म के भूखे हैं, तो इंसान को अपने आप को बचाना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे आए और जिन्होंने आपसे इज़हार इश्क किया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि देखिए मेरी बात सुने, मैं मेहनत करती हूँ, डांस करती हूँ, ये आगे आपके डांस कर रही हूँ, आपका दिल है तो मुझे करवा लें, नहीं दिल है तो वो ना। मेलों का अब तो वो कंसेप्ट नहीं है, मेलों की बात कर रही हूँ। तो मैं 3 साल मेलों में रही और 3 साल में
मैंने किसी की दावत नहीं खाई, किसी के घर नहीं गई, और मेरे साथ साथी होती थी जो रात को पैसे भी कमाती थी और मुझसे ज़्यादा भी कमाती थी, और वो जो है ना गाड़ियों पे चली भी जाती थी और एसी वाले कमरों में जाके सोती थी, और मैं वहीं कपड़े के टेंट में वहाँ पर ही मैं सोना मुनासिब समझती थी। मैं कहती थी कि ये कोई ना कहे कि महक मलिक ने रात को पैसे कमाए तो कौन सी बात है, ये तो फिर बंदों के साथ बुक होकर भी तो गई है ना। सुना है आप फंक्शंस में बहुत पैसे कमाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आज तक किस फंक्शन में किस जगह कितने पैसे कमाए? इसको आपको नहीं फिर भी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख? नहीं 50 लाख तो नहीं, इतने तो नहीं, 8-10 लाख तो ऐसे हुए, लेकिन वो सारा मैं खुद नहीं लेकर आ जाती ना। मतलब ऐसे जैसे ये आर्टिस्ट हैं, अब थिएटर में हैं, वो कमाती हैं तो अपने लिए हैं, वो खुद लेकर अपने घर लेकर जाती हैं। अगर कोई है तो बस ड्रेसों का उनका ख़र्चा है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। मेरे साथ हेल्पर होते हैं, मेरे साथ गाड़ियों वाले होते हैं, प्रमोटर होते हैं, गुरु होते हैं, वो सब में डिवाइड होते हैं। दुनिया अपने फैसले तब्दील भी कर लेती है। कोई बहुत ही भाग गया मर्द तो रोज़ा तोड़ देंगी? नहीं, इंशाल्लाह। सुबह शाम दुआ पढ़ते हैं, 5 लफ्ज़ है वो पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिल ज़शान अज़ीमिल बुरहान शदीदिस सुल्तान माशाअल्लाह काना उस्बिल्लाहि मिनश शैतान। इसके बड़े फ़ायदे दिल भी तो है ना, अल्लाह के दिल है और इंसान की जिबिलत भी है, जिबिलत सब कुछ है। और ये आपको बता रही हूँ ना, अल्लाह के वादे हैं। वादे किसके हैं? अल्लाह कहते हैं कि आप ये दुआ पढ़ो, इससे आप महफूज रहोगे, ये दुआ पढ़ोगे, इस आफत से महफूज रहोगे। क्या परफॉर्मेंस के दरमियान लोगों से खौफ आता है? कई लोग तो हमला आवर भी हो जाते हैं। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे कोई नहीं। देखे ना, मेरी बात सुने, हमले उनके ऊपर होते हैं जो ताल्लुकात बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर कहते हैं मैं तेरी ते तू मेरा, तेरे लिवा मेरा कोई नहीं है, ते मैं तेरे तो अलावा किसी ने देखांगी भी नहीं। जो उनके साथ रिश्ते बनाते, फिर उनसे पैसे खाते, माल खाती हैं, फिर उनके साथ ऐसे मामला। ज़्यादा से ज़्यादा किसी बंदे ने आपको कितनी वेल दी है? कोई आशिकी हो गया हो, बेचारा अपना सब कुछ लुटा गया हो, कितना को लुटाया? आप जो है अभी मेरे पीछे लगाएंगे। नहीं ऐसे जानने के लिए। यही 5-7 लाख कोई। 5-7 लाख किस जगह? मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसे पिंडी में और ऐसे लाहौर भी एक जगह है। पांच वक्त की नमाजी हैं, घर में जमात के साथ नमाज अदा की। तैयार होकर लाहौर के लिए रवाना हुई। पत्थरों और जेवर का शौक है, कितना जेवर है और क्या पत्थरों के असरात पे यकीन रखती हैं? नहीं, मुझे इन चीज़ों पे कोई एतबार नहीं है। पत्थरों से न किस्मत बदलती है, ना ही ये जो है ना कुछ कर सकते हैं। सब कुछ अल्लाह ही करने वाला, अल्लाह का ही है और अल्लाह से ही होता है। ऐसा कितना जेवर है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ। मुझे बड़ा शौक़ है जेवर पहनने का, रिंग्स और गोल्ड की कड़े, चैने, और मैं बनाती हूँ और अपनी अम्मी को जाकर पहना देती हूँ। कितना सोना होगा आपके पास? 50 तोले तो होगा? नहीं, कम है। शुरू में तो 1-2 इश्क भी किए, वो किससे किए, कैसे रहे, क्या उनकी याद आती है, कसक आती है? क्या याद करवा दिया आपने। जी बिल्कुल याद तो आती है। वो लड़का था, कैसा था, उसमें क्या किस तरह का हुस्न था? हाँ जी, लड़का ही था। लड़की को लड़का नहीं पसंद आएगा तो और कौन पसंद आएगा। अच्छा, तो उसमें क्या खूबियाँ थी, क्या क्या अच्छा लगा था उसका? आंखें बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा था, और अखलाक बड़े अच्छे थे, और हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो इजहार इश्क ना हो सका।
आप ना कर सके या वो ना? मैं ना कर सकी। ये दोस्ती ख़त्म क्यों हो गई? क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हासिल नहीं है, शादी तो हो नहीं सकती, फिर मैं अपनी या सामने वाले की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ। ये बताएं कि एक जो शो करती हैं या डांस शो करती हैं आप, उसके अंदाज़न कितने पैसे मिल जाते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में मुजरा ही कहते हैं? वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है मेरा साहब। मैंने सुना है आप सबसे महंगी हैं इस वक्त। शायद, लगता है। ये भी सच है, मगर इतना नहीं है। वो कहते हैं ना कि इतना महंगा ना करो ख़ुद को कि कोई ख़रीद ना सके, और इतना सस्ता भी ना करो कि आपकी इज्जत ही ना रहे। तो बस दरमियाने लेवल वाली बात है। 15 लाख लेती होंगी? नहीं, शादी परफॉर्मेंस की इतनी नहीं है, स्टेज की ज़्यादा है। अच्छा, स्टेज में तो सुना है आप नरगिस से भी ज़्यादा ले रही हैं? जी, वो प्रोड्यूसर सारे कहते हैं, मुझे नहीं उनका पता। अब नरगिस जी से 15 लाख लेती थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा था। फिर उनसे ज़्यादा है। अच्छा, आपको बताया तो फिर आपकी बात पर मैं कह देती हूँ। वैसे उनसे मिलकर ही मैंने कहा श्योर करूँगी, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं। तो इसका मतलब है 20 लाख लेती हैं? इतना समझ ले, इससे कम ज़्यादा समझ ले। जिंदगी खुशी और गम का मुरक्कब होती है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात पर होती है और तकलीफ़ किस बात पर? खुशी सबसे ज़्यादा इस बात पर होती है कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मुझे इज्जत देते हैं। और गम इस बात पर होता है कि जब किसी की ज़ात पर हिट करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल होता है। तो जब कोई मेरी ज़ात पर हिट करता है तो वो मुझ पर नहीं हिट कर रहा होता है, वो तख्लीक करने वाले पर हिट कर रहा होता है। तो उनको इस पर तौबा करनी चाहिए। आपके बहुत से परस्तार हैं, उनको आपका हुस्न पसंद आता है या रक्स? रक्स भी पसंद आता है और मेरी स्माइल बड़ी पसंद आती है सबको। आपका हुस्न पसंद करने वाले भी तो होंगे? आता होगा। आता है आपको मेरा हुस्न पसंद? आता है, कह रहे। ये बताएं कि आपके इतने परस्तार हैं, किसी परस्तार ने बहुत तंग भी किया कि आप उकता गए हों? जी, एक था, उसने जो है ना, ये आज मैं आपके बता रही हूँ चैनल पर, नहीं तो पहले मैंने कभी जिक्र नहीं किया। एक था मेले के दौर में, वो कहता था मैं घर गाड़ी सब कुछ लेकर देता हूँ, आप छोड़ दो ये काम और घर पे रहो ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो उसने अपने टांग में फायर मार लिया था। उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी उस बात से। किसी परस्तार ने तो आपको गाड़ी ले भी दी थी? जी, वो मुझे तोहफा मिला था। परस्तार आमतौर पर आपसे किस तरह के मुतालबे करते हैं? कोई अगर करीब आ जाए या आप करीब आने दें किसी को, तो क्या मुतालबा करते हैं? आजकल आपको पता है टिकटॉक का ज़माना है, तो उनके सबसे ज़्यादा मेरे साथ यही होती है कि वीडियो बना लें, और जब मैं उनके साथ खड़ी होकर वीडियो बनाती हूँ तो साथ में उनकी सिर्फ यही मांग होती, स्माइल कर दें हमारी वीडियो में। तो मैं स्माइल कर देती हूँ। आप आम तौर पर ख्वाजा सरा एक बरादरी में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, आप अलग थलग रहती हैं अपने, बल्कि घर वालों के साथ रहती हैं। आपके किन के साथ फिर रवाबत हैं? अपना फारग वक्त किन के साथ गुजारती हैं अगर ख्वाजा सराओं के साथ नहीं गुजारती तो? नहीं, आना जाना है मेरी कुछ सहेलियाँ भी हैं, और आना जाना गमियों खुशियों में भी मैं उनके आती जाती हूँ। वैसे मैंने अपने घर का माहौल मेरा ऐसा है कि मैं अलग रहना पसंद करती हूँ, अच्छा लगता है, और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और अगर मेरे साथ ख्वाजा सरा होंगे, ज़्यादा रहते होंगे, तो फिर फैमिली के साथ मेरा आना जाना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि वो मेरी तरफ नहीं आ सकते। बहुत सी ख़वातीन, बहुत से ख्वाजा सरा कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेते हैं, आपने भी कोई अपने हुस्न के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। और अल्लाह ने जैसा बनाया है उस पर इंसान को जो है ना ईमान रखना चाहिए। और एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ना अपनी नोज़ ने वो तीखी ऐसे, पता नहीं क्या, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा मशवरा दे रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने जैसा बनाया मुझे ऐसा ही पसंद है। और इतना ज़्यादा मेरी नाक को पसंद करते हैं लोग। और जो मेरे चिक्स हैं इनमें जैसे गोल गोल हैं, फैमिली मेरे ऐसे ही है, गोल गोल सबके फेस है, तो काफ़ी ज़्यादा वो कहती हैं कि इसे जो है ना फिलर्स करवाए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग जो कि शीमेल बनते हैं या शीमेल होते हैं, वो वैसे भी सर्जरी करवा लेते हैं। आपने सर्जरी कोई करवाई या जैसे हैं वैसे ही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फीमेल ही सर्जरी करवाते, कुछ हैं जो सर्जरी करवाते हैं। तो ये ज़्यादा
दूसरे एक्ट्रेस में होता है कि वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरियाँ करवाते, लेकिन हमारे कुछ नहीं ऐसा मामला। समझने के लिए ये बताएं कि शी मेल में, ट्रांसजेंडर में, एक आम औरत, मर्द, इनमें क्या फ़र्क है, या आप इनमें से किस कैटेगरी में हैं? ये मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। मुख्तलिफ होते हैं, कोई मुखन्निस औरतों में होते हैं, कुछ मुखन्निस मर्दों में होते हैं। तो क्या आप जिस्मानी तौर पर मर्द मुखन्नस हैं? मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहती। ये सच है? लोगों में ऐसी बातें बनी हुई हैं कि जी ख्वाजा सराओं की शी मेल्स के जनाजा नहीं होता, इनकी कब्रिस्तान में कब्रें नहीं होती। क्या किसी हद तक इसमें, आप तो इनमें रही हैं ना, तो आप बताएं क्या सच क्या है? जनाजा होता है, ये झूठ बातें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं दीवार तोड़कर इनको लेकर जाते हैं और इनको कब्र में खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा वैसा, और रात में इनको लेकर जाया जाता है और आज तक किसी ने इनका जनाजा नहीं देखा। ये सब फेक बातें, झूठी बातें हैं। वो होता है ऐसे। अब मेरी फैमिली फैसलाबाद है, मैं रहती हूँ सरगोदा में, तो जब कल को मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मेरी फैमिली मुझे यहाँ नहीं छोड़ेगी, वो मुझे फैसलाबाद ही लेकर जाएंगी और वहीं पर जाकर जो है ना वो मुझे दफन करेंगे। तो जनाजा भी होता है, मौलवी पढ़ाता है, लोग पढ़ते हैं, उनके जानने वाले पढ़ते हैं, और बाकायदा जैसे एक मुसलमान का जनाजा होता है वैसे ही हो। कभी आप पर जादू हुआ है? जादू पर यकीन रखती हैं? जी यकीन रखती हूँ, लेकिन मैं सुबह शाम की दुआएं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नमाज़ पढ़ती हूँ तो अल्लाह की मदद साथ होती है, अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा हुआ है। बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस खरीदती हैं, बड़े महंगे महंगे जूते खरीदती हैं। सबसे महंगा ड्रेस कितने का खरीदा और कितने की महंगी जूती खरीदी? देखे ना, खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे ना। तो फिर खर्चा करना पड़ता है और ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है। मैंने 4-4, 5-5 लाख के महंगे से महंगा मैंने इतना ही ड्रेस पहना है और शूज़ भी 1-1.5 लाख तक की पहनी। पाकिस्तानी फिल्में भी देखती होंगी, इंडियन फिल्में भी। कौन सा मर्द अदाकार सबसे खूबसूरत लगता है? फवाद खान। और इंडिया में पहले मुझे सलमान खान था और अब जो है वो फिर रणबीर। उनकी मर्दाना वजाहत अच्छी लगती है। हाँ, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, हैंडसम हैं। मौसीकी से भी दिलचस्पी है, किसके गाने पसंद हैं? मुझे मैडम नूरजहान के गाने पसंद। जरा सुनाए ना, आपको कौन सा गाना पसंद है? गाने तो बहुत ज़्यादा, मैं गाना गाने में बड़ी बेसुरी हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं है। सुना दें। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। बस मुझे आता नहीं है गाना, मुझे इतना अच्छा आता नहीं है। ये मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग। कज़ाफ़ी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। ड्रामे के प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह ने इस्तकबाल किया। थिएटर अदाकारों के सरपरस्त सखी सरवर भट्ट से मुलाकात की। मशहूर कॉमेडियन कैसर पिया भी मिलने आ गए। खिलाड़ी बच्चों में इनामात तकसीम किए। कैसर पिया के साथ बैडमिंटन खेली। ईद पर लगने वाले ड्रामा हीरा मंडी की रिहर्सल के लिए तमासील पहुंचे। अदाकारा दुआ खान ने गुलदस्ता पेश किया। डांस की रिहर्सल की।
काफ़ी ज़्यादा ड्रामे हमने इकट्ठे किए, मैंने और महक जी ने। हमारी सुपरस्टार हैं ये, मैं इनको बड़े प्यार से सुपरस्टार कहता हूँ, ये हैं भी सुपर डुपर स्टार हैं। और कोई अल्लाह का ख़ास करम जिस पे होता है ना इब्राहिम साहब, शेर साहब, वो है महक पे। और ऐसा इंसान मैं कहता हूँ अगर सबको होना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने अगर किसी का क्रेज़ इस टाइम देखा ना, जो लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए 6-6 घंटे अपनी बच्चियों फैमिली के साथ, जो मैंने इनके साथ ड्रामे किए, तो महक जी के साथ आते लोग, तो ये मैं इनको कहूँगा कि अल्लाह का इन पे ख़ास करम है। थिएटर इंडस्ट्री में आज तक या नरगिस साहबा ने पैसे लिए होंगे या फिर महक जी ने इतने पैसे लिए होंगे मतलब अभी तक, कि हम हैरान भी होते हैं और खुश ज़्यादा होते हैं। महक मलिक साहबा का एक बड़ा शानदार रोल है कि वो मुसलमान तवाइफ की एक बेटी है और जो अंग्रेज़ सरकार और उस वक्त के नवाबों और उस वक्त के हिंदुओं के साथ टकरा जाती है। वो कहती है जी हम अदब, शायरी और रक्स सिखाते हैं, हम जिस्म फरोश नहीं है। ये रोल है और उन्होंने करके दिखाया है। डांसर इनके पाए का भी कोई नहीं है इस वक्त, तो कोई नहीं है जी। मेरा बहुत अच्छा करैक्टर है इस ड्रामे में, बल्कि पूरा ड्रामा ही बहुत प्यारा है और बहुत हमने इस पे मेहनत की है, हर आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है। और महक जी तो वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी हुई है, जहाँ भी जाती हैं छा जाती हैं और वो कुछ भी करती हैं ऑडियंस को अच्छा लगता है। पुरतकल्लुफ़ खाने का अहतमाम किया गया।